मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन देखेंगे। हम डेफिनेशन देखेंगे मैक्सिमल आइडियल की एंड फिर मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल की डेफिनेशन देखी थी एंड उससे रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेफिनेशन के साथ। प्रीवियस लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में कंबाइन होके मिल जाएंगे एंड प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसका मतलब है कि आपको जो आर है वो कैसा है, एक रिंग दिया हुआ है। आर क्या है आपके पास, एक रिंग है। जो कि रिंग कैसी है, पहली कंडीशन रिंग की क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन रिंग की क्या होनी चाहिए, विथ यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए इस रिंग के पास। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो ही आप आगे प्रिंसिपल आइडियल की सर्च में जाएंगे इस रिंग के। अदरवाइज इस रिंग के पास प्रिंसिपल आइडियल, कोई भी ऐसी रिंग जो ये दो कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो उनके पास प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही कम्यूटेटिव एंड विथ यूनिटी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए प्रिंसिपल आइडियल के लिए। पहली बात रिंग के पास, आइडियल के पास नहीं, रिंग के पास। ठीक है, फिर उसके बाद एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि किस पे बिलोंग करना चाहिए, इस रिंग मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, एक आइडियल बनाएंगे ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए। ठीक है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए का मतलब क्या है, यहाँ पे आर रिंग के जितने भी एलिमेंट है जिसको आप स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, उस एलिमेंट के साथ आप ए का बार बार क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे इसका मतलब है आप यहाँ पे सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग, जो भी आपका रिंग है उसका जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में आप रिंग के सभी एलिमेंट जो कि आर है उसको ए के साथ क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे ये है। और ऑपरेट कराएंगे 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 तो आपको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। मान लेते हैं हमारे पास जो रिंग है उसके पास कैसी एलिमेंट है, आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बेसिकली ये जो रिंग है ये कैसी है, आपकी रिंग ऑफ इंटीजर है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल मैं ले रही हूँ, बाकी तो ये रिंग कुछ भी हो सकती है, तो हमने एग्जांपल ले लिया है रिंग ऑफ इंटीजर। अब आप क्या कह रहे हैं, ए को आप मान लीजिए 2। ठीक है, तो ये जो 2 है वो रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। ठीक है, विथ यूनिटी। तो आप इस रिंग को ले सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल के लिए। तो हमने ये ले लिया, एक ए एलिमेंट ले लिया जो कि कहाँ का था, आर का एलिमेंट था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक आइडियल जनरेट करना है जो कि कैसा हो, मल्टीपल ऑफ ए हो, मतलब आर के सभी एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई होता जाना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है हम इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिंग के अंदर तो सारे कैसे हैं, इंटीजर है, क्योंकि हमने रिंग ऑफ इंटीजर ली हुई है। ए के लिया और 2 लिया हुआ है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आपको 2 मिलेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 4 के साथ 8 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ देख के दिख रहा होगा कि आपने रिंग बना ली है ऑफ इवन नंबर, इवन इंटीजर, या तो है ना इंटीजर। ये जो सेट बना है सेट ऑफ अ इवन इंटीजर बन गया है। तो ये जो ए मिला है आपको, जो ए से जनरेट होने वाला ये जो सेट मिला है, ए के मल्टीपल से जो सेट मिला है, इसी सेट को आप क्या बोलने वाले हैं, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ सेट ऑफ अ इंटीजर मतलब z। ठीक है, तो ये जो a है ये कुछ और नहीं 2 है, तो जो 2 है वो क्या बन गया, आपका प्रिंसिपल आइडियल बन गया। ठीक है, तो आपने आगे पढ़ लेते हैं अपनी डेफिनेशन को। तो ये बोल रहा है इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए डिनोटेड बाय, इस तरीके से ए के अंदर ब्रैकेट, तो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि रिंग सबसे पहले आपके पास कैसी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए विथ यूनिटी होनी चाहिए। अब आप रिंग का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, आप उससे जनरेट होने वाले आइडियल को क्या बोलना चाहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल बोलना चाहते हैं। अगर वो इस कंडीशन को होल्ड करता है तो आप क्या करेंगे, उस जो आइडियल है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे। आइडियल भी खुद एक तरीके का सेट होता है, तो
तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे होंगे, ए के मल्टीपल वाले होंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आप तो यहाँ डायरेक्ट आइडियल बोल रहे हैं, ना लेफ्ट बोल रहे हैं ना राइट बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए हम बोल पा रहे हैं ना लेफ्ट ना राइट, क्योंकि जो हमारी रिंग है वो कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग के केस में जो राइट आइडियल होता है वो आपके इक्वल हो जाता है लेफ्ट आइडियल के, मतलब दोनों ही आइडियल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग का मतलब है फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिंग ए बी इज इक्वल टू में बी ए। और यहाँ राइट आइडियल की जो सेकंड कंडीशन होती है वो क्या होती है आपकी, एस इंटू में आर बिलोंग टू एस करना चाहिए, और लेफ्ट आइडियल के लिए होती है आर इंटू में एस बिलोंग करना चाहिए एस के अंदर, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड एस बिलोंग्स टू एस के लिए। तो एस क्या बन जाता है आपका, आइडियल बन जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना। राइट साइड से आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट आइडियल, लेफ्ट साइड से आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट आइडियल। बट सिंस कम्यूटेटिव है तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, इसलिए इस केस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो कुल मिला के सिर्फ आपको इतना समझना है, ए एक एलिमेंट है जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, उसके मल्टीपल से जनरेट होने वाला आइडियल इज नोन एज द प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल आइडियल की होप विद एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करवाई है, तो आपको होप की सारी डेफिनेशन वो पूरी समझ में आई होगी कंप्लीटली। ठीक है, इसका अब हम आगे आ जाते हैं। अब प्रिंसिपल आइडियल अभी आपने पढ़ा है, अब हम यहाँ पे किस में है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब प्रिंसिपल आइडियल मतलब हम पूरी रिंग को प्रिंसिपल आइडियल बोलने वाले हैं। कब बोल पाएंगे, अब सिंपली जब प्रिंसिपल आइडियल रिंग की बात करें, जब छोटा सा एक आइडियल ले रहे हैं तब तो हमको रिंग कैसी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग चाहिए विथ यूनिटी। तो जब आप पूरी रिंग को प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास कैसी होनी चाहिए, रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन इसके पास भी विथ यूनिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है रिंग के पास कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, वो दूसरी कंडीशन है उसके पास यूनिटी होना चाहिए। फिर इन विच ईच आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास ये आती है कि उसके पास ईच है ना, ईच वर्ड इज द हाईलाइटेड वर्ड, है ना। तो ईच आइडियल मतलब उसके पास जितने भी आइडियल होंगे, जितने भी आइडियल इस रिंग के बना लो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के, और उसके जितने भी पॉसिबल आप आइडियल बना सकते हैं बनाएंगे, और वो पॉसिबल आइडियल सबके सब कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। मतलब एक सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट होने चाहिए, और ए से जनरेट होने के साथ मतलब आप जब ए इंटू आर कर रहे हैं फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर के लिए, तो इसका मतलब है कि जो आइडियल है ये प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय ए। एक सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है, वेयर ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिंग से। तो जितने भी आइडियल हैं वो सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो जाने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम उस पूरी रिंग को क्या बोलने लगते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलने लगते हैं। तो तीन कंडीशन चाहिए प्रिंसिपल आइडियल रिंग होने के लिए, पहली कम्यूटेटिव, दूसरी रिंग विथ यूनिटी, एंड तीसरी कि उसका सभी आइडियल कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, अगेन द सेट ऑफ अ इंटीजर, रिंग ऑफ अ इंटीजर, है ना। आप यहाँ पे रिंग ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर भी ले सकते हैं, रिंग ऑफ अ सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, रिंग ऑफ अ सेट ऑफ अ रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है, इनके अलावा भी और भी होते हैं, बट ये बेसिक एग्जाम्पल है, ये तो होते ही हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने इंटीजर लिया, तो अभी आपने क्या बनाया था, 2 से जनरेट होने वाला सेट बनाया था, जो कि कैसा था, सेट ऑफ अ इवन इंटीजर बन के आया था। ठीक है, ऐसे ही आप 3 से जनरेट होने वाला सेट बना सकते हैं, जो कि कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ 3 दिखेगा, है ना। ऐसे 4 से होने वाला आप आइडियल बना सकते हैं। तो यहाँ जितने भी आइडियल बनेंगे वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 आपको देखने को मिल जाएगा पूरे सेट के अंदर। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि कैसे हैं, आइडियल बन के आ रहे हैं, और आइडियल भी कैसे बन के आ रहे हैं, प्रिंसिपल आइडियल बन के आ रहे हैं, किसके,
प्रिंसिपल आइडियल ऑफ सेट ऑफ अ इंटीजर, रिंग ऑफ अ सेट ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, इसके ये क्या बन के आ रहे हैं, आपके प्रिंसिपल आइडियल बन के आ रहे हैं। तो इसके अलावा जितने भी इसके पास आइडियल बनेंगे वो भी सब इसी टाइप से प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। और ये रिंग कैसी होती है, कम्यूटेटिव रिंग होती है विथ यूनिटी। इसका मतलब है ये जो रिंग है ये आपकी कैसी है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग कैसी दिखती है। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल की। ठीक है, तो मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, मैक्सिमल मतलब क्या होगा, बड़ा, जो सबसे बड़ा आइडियल होगा। ठीक है, मैक्सिमल मतलब जो सबसे बड़ा आइडियल होगा। तो एन आइडियल एम, एक एम है जो कि कैसा है, आपका आइडियल है, जो कि आर के बराबर नहीं है, रिंग के बराबर नहीं है। इन अ रिंग आर, तो आपको एक आर क्या दिया हुआ है, बेसिकली एक रिंग दी हुई है, और आर के अलावा आर के बराबर जो नहीं है ऐसा हमने एक आइडियल लिया हुआ है जिसको आप एम बोल रहे हैं। और इसी एम आइडियल इज सेड टू बी द मैक्सिमल आइडियल, और इसी एम आइडियल को आप मैक्सिमल आइडियल बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल होने के लिए कंडीशन होती है आइडियल होने की, दूसरी कंडीशन होती है कि वो रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमल आइडियल होगा। एंड वो बाकी फर्दर कंडीशन होल्ड करना चाहिए इफ वेन एवर यू इज एन आइडियल, मतलब एक आइडियल यू है जो कि आर के अंदर, रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, सच डैट, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि जो एम है वो यू के अंदर कंटेन हो रहा है और यू आर के अंदर कंटेन हो रहा है। तो फिर जब भी कभी कोई ऐसा आइडियल आपको मिलता है, या तो मिलना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप बोले कि जो एम है वो कैसा है, आर का सबसेट है, और एम खुद में कैसा है, आइडियल है। और आप इसको, इस डेफिनेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इसका आइडियल है, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट यू आइडियल belongs to R, या subset of R, subset of R such that कि जो M है वो U के अंदर कंटेन हो और U R के अंदर कंटेन। मतलब कहने का मतलब M बड़ा है, M किसी भी दूसरे आइडियल के अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है, बट जब हम प्रूव करते हैं तो हम इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि आपने क्या लिया, यहाँ पहली कंडीशन एम आइडियल लिया, दूसरी कंडीशन एम आर के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर एक वेन एवर है ना, अगर कभी ऐसा यू आइडियल आर के अंदर बिलोंग करता है सच डैट कि जो एम है वो कैसा है, कंटेन हो रहा है यू के अंदर और यू आर के अंदर कंटेन हो रहा है, देन आइदर आर यू के बराबर होना चाहिए या फिर यू एम के बराबर होना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख ही दिया है, इसकी कहने का मतलब ये है कि एम ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो आर के अंदर डायरेक्टली सबसेट हो जाना चाहिए, कंटेन हो जाना चाहिए। एक एम ही एक ऐसा आइडियल होना चाहिए, कोई भी एक अनदर आइडियल यू टाइप का, जो कि आइडियल है आर का, यू टाइप का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए सच डैट कि वो एम को कंटेन कर पाए और आर के अंदर भी हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है कि एम से बड़ा भी कुछ आपको मिल जाता है, कोई एक बड़ा आइडियल भी मिल जाता है जिसके अंदर एम कंटेन हो रहा है, तो फिर उस केस में आप एम को क्या बोल पाएंगे, मैक्सिमल आइडियल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बड़ा नहीं बचा, क्योंकि वो किसी के अंदर कंटेन हो गया। तो वैसे ही यहाँ एग्जाम्पल में ले लेते हैं सेट ऑफ अ इंटीजर की रिंग ले लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ अ इंटीजर की आपने रिंग ले ली। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, रिंग हो गई। अब आप इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपने 2 ले लिया, 2 से जनरेट होने वाला एक आइडियल ले लिया। ठीक है, तो इस आइडियल को आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एम, मतलब आप इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, मैक्सिमल आइडियल बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्या मैक्सिमल आइडियल है, इसके पास कितने आइडियल है, इस जो सेट ऑफ इंटीजर की रिंग है इसके पास आइडियल कितने, अभी हमने देखा एक है जनरेटेड बाय 2, एक है जनरेटेड बाय 3, एक है जनरेटेड बाय 4, एक है जनरेटेड बाय 6, एक है जनरेटेड बाय 8 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इसके पास आइडियल्स है, ये सब आइडियल है ऑफ सेट ऑफ अ इंटीजर की रिंग के। ठीक है ना। अब आप देखते हैं इसमें से कि मैक्सिमल आइडियल कौन है और कौन मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो 2 है, उसके अंदर एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं आपको, 2
4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब आप देख लेते हैं 3 के अंदर कैसे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए 4 के अंदर आपको कैसे एलिमेंट दिख रहे हैं, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे 6 के अंदर कैसे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आइडियल 2 है उसके अंदर कंटेन हो रहा है आपका आइडियल 4, क्योंकि जितने एलिमेंट आइडियल 4 के अंदर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आपको किसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, इस 2 आइडियल के अंदर देखने को मिल जाएंगे एंड सो ऑन, बाकी भी एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जो 4 है वो कंटेन हो गया आइडियल 2 से जनरेट होने वाले के साथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए जो 3 का आइडियल है वो कंटेन नहीं कर रहा है 2 के आइडियल को, ना ही जो 3 का आइडियल है वो कंटेन हो रहा है 2 के अंदर। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं हो रहे, क्योंकि जो 3 है वो 2 के अंदर नहीं है। 3 डज नॉट बिलोंग टू द आइडियल ऑफ 2। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू द आइडियल ऑफ 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं हो रहे, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। फिर आप देखिए यहाँ पे जो 6 का आइडियल है वो किसके अंदर कंटेन हो रहा है, आपका आइडियल ऑफ 2 के अंदर भी कंटेन हो रहा है, और जो 6 का आइडियल है वो आइडियल ऑफ 3 के अंदर भी कंटेन हो रहा है। तो आप देखिए कभी भी कोई ऐसा आप आइडियल यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे सच डैट कि 2 का आइडियल उसके अंदर कंटेन हो जाए। ठीक है, मतलब 2 से बड़ा कोई आइडियल नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप 3 से बड़ा कोई भी आइडियल नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके अंदर 3 कंटेन हो जाए इस सेट ऑफ इंटीजर की रिंग के अंदर, ऐसा कोई भी आइडियल आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, ये जो 2 है ये क्या बन गया, मैक्सिमल आइडियल बन गया। ठीक है, और 4 मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि एक आइडियल मिल गया 2 जो कि जिसके अंदर ये कंटेन हो गया। ऐसे यहाँ पे जो 3 है ये भी क्या बन गया, आपका मैक्सिमल आइडियल बन गया। अब यहाँ पे 6 जो है वो मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि 6 2 आइडियल के आइडियल जनरेटेड बाय 2 के अंदर भी कंटेन हो रहा है, आइडियल जनरेटेड बाय 3 के अंदर भी कंटेन हो रहा है। तो इससे बड़े आइडियल हमको मिल रहे हैं जिनके अंदर ये खुद कंटेन हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 6 है वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो ऐसे आप काफी सारे आइडियल्स यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमल आइडियल बनेंगे। ठीक है, तो होप आपको मैक्सिमल आइडियल भी समझ में आया होगा। बेसिकली एक ऐसा आइडियल जो किसी दूसरे आइडियल ऑफ अ रिंग के अंदर कंटेन नहीं हो रहा हो, खुद में एक सबसे बड़ा आइडियल हो जिसके अंदर बाकी आइडियल कंटेन हो रहे हो, बट वो किसी के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं हमारा थ्योरम कहता है एन आइडियल एस आपका एक आइडियल है इन अ रिंग ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे आपको रिंग ऑफ इंटीजर दिया हुआ है जिसको Z डबल लाइन से डिनोट किया हुआ है, इज मैक्सिमल। इस ये जो रिंग है ये कैसी है आपकी, सॉरी ये जो S है ये जो आइडियल है ये कैसा है आपका मैक्सिमल आइडियल है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब बोथ साइड हमको प्रूव करना है कि ये जो S है कैन बी जनरेटेड बाय सम प्राइम आइडियल। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि आपके पास एक Z प्लस डॉट की एक रिंग है, एक S आपके पास आइडियल है। ये जो आइडियल है ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। कब होगा, इफ ये जो S है S इज जनरेटेड बाय सॉरी यहाँ S को ऐसे नहीं लिखते हैं अपन, S को तो अपन ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो S है इज जनरेटेड बाय सम प्राइम। ठीक है, पहली चीज ये बोल रहा है। दूसरा इफ एंड ओनली इफ है तो बोथ साइड जाएगा। तो अगर कोई आइडियल है जो प्राइम से जनरेट हो रहा है, दिस एम्प्लाइज जो वो आइडियल है वो कैसा है आपका मैक्सिमल आइडियल है, ऐसा आपको दिखाना है। तो बोथ साइड में आपको ये कहानी करके दिखानी है, बोथ साइड से आपको ये पूरा थ्योरम प्रूफ करके दिखाना है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। मैक्सिमल शो करने के लिए हम यहाँ मैक्सिमल की डेफिनेशन का यूज करेंगे।
तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। होप आपको यहाँ पे थ्योरम की भी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ठीक है, तो प्रूफ है हमारा कुछ इस तरीके से। अभी हम नेसेसरी कंडीशन कर रहे हैं, मतलब हम ये वन साइडेड प्रूफ कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो आपका S है वो कैसा है, सबसेट ऑफ R है, और वो कैसा है, इज एन आइडियल है ऑफ R ऑफ अ रिंग R। रिंग R का ये कैसा है, आइडियल है। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ सपोज कर लिया। अभी फिलहाल हम आइडियल सपोज कर रहे हैं। अब आइडियल सपोज कर रहे हैं तो हमको आगे क्या दिखाना है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं, सॉरी, अब हम यहाँ पे R थोड़ी ना सपोज करेंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ है कि ये जो रिंग ऑफ अ इंटीजर है, तो हम उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता है we know that every ideal in a ring of integer, यहाँ इंटीजर की रिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको थ्योरम में दी हुई है कि आपके पास जो रिंग है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स है, जिसको हम यहाँ Z डबल लाइन से शो कर रहे हैं, इज अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, तो अभी जो प्रीवियस एग्जांपल है जहाँ पे हमने प्रिंसिपल आइडियल रिंग की बात की थी, वहां पे भी हमने देखा था जो Z था वो कैसा था, सेट ऑफ इंटीजर की जो रिंग थी वो कैसी थी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग थी। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने कि जितने भी एलिमेंट ना, एवरी आइडियल, जितने भी आइडियल है इस रिंग Z के, वो सब के सब कैसे हैं, प्रिंसिपल आइडियल है। ये अभी हमने जैसे इससे प्रीवियस वाले मतलब मैक्सिमल आइडियल से पहले जो प्रिंसिपल आइडियल वाली डेफिनेशन थी वहां देखा था कि जो Z है सेट ऑफ इंटीजर वो प्रिंसिपल आइडियल ही होते हैं, उसके जितने भी आइडियल होते हैं। तो ठीक है, वो ले लिया। फिर अब हम इसका यूज करेंगे, तो लेट S आपने क्या ले लिया है, बी द आइडियल। अब प्रिंसिपल आइडियल सारे, तो ये भी जो आइडियल होगा वो जनरेट हो रहा होगा बाय द सिंगल एलिमेंट। तो जनरेटेड बाय हम ले लेते हैं लेट से P। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है I के अंदर, मतलब सॉरी, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा Z के अंदर, मतलब सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो डेट इज, अगर ये आइडियल है, जनरेटेड बाय P है, डेट मीन्स जो S है वो कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, अब विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब जो हम यहाँ पे अज्यूम करना चाहते हैं, we assume that या we suppose that, हम जो अज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमारा गिवन कंडीशन है ऑफ द थ्योरम वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ पे अज्यूम करना चाह रहे हैं that जो P है इज पॉजिटिव। हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं जो P है वो क्या है, पॉजिटिव। क्यों हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, इंटीजर है, इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपने अगर कोई एलिमेंट सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर लिया है तो ये एलिमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि अगर चाहे आप नेगेटिव ले लें चाहे आप पॉजिटिव ले लें, जो आइडियल जनरेट होने वाला है दोनों से सेम होने वाला है, बिकॉज P एंड माइनस P जनरेट सेम आइडियल, दोनों ही सेम आइडियल जनरेट करेंगे। तो आप इसको एक एग्जांपल से करके देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पे देख लेते हैं। आपने क्या लिया, 2 से जनरेट होने वाला आइडियल कैसा दिखा आपका, 2 4 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने -2 से जनरेट होने वाला आइडियल लिया, तो आप क्या करेंगे, -2 को सेट ऑफ अ इंटीजर के हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे भी तो सेट ऑफ इंटीजर के साथ सभी एलिमेंट के साथ हमको प्रोडक्ट करना है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -2 -4 -8 एंड सो ऑन। ठीक है,
बट ये सो ऑन में जो बाकी है तो यहाँ पे नेगेटिव, जो सेट ऑफ इंटीजर उसके अंदर नेगेटिव भी एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स वहाँ पे -1 भी होगा। जब -1 को -2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। वहाँ पे -2 भी होगा तो -2 को -2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। -4 को -2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 8 मिलेगा। तो इस टाइप के एलिमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही सिमिलरली 2 से जनरेट होने के वाले एलिमेंट आइडल के अंदर भी -2, -4, -8, -10, -12 भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के दोनों का आइडियल सेम जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया है कि जो P है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इतना होने के बाद नाउ प्रूव डैट, अब हमको प्रूव क्या करना है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, जो हमको नीचे किया हुआ है अब हमको ये प्रूव करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो जो इफ एंड ओनली वाला पार्ट था उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो पहला कि जो S है वो हमारा कैसा है, मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, S इज मैक्सिमल इफ, पहला हम प्रूव करेंगे कि X आपका मैक्सिमल है इफ आप यहाँ पे लेके चलेंगे जो P है इज प्राइम। ठीक है, फिर दूसरा आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे, सेकेंड आप रिजल्ट में क्या शो करेंगे, जो P है आपका प्राइम है एंड आप यहाँ शो करके दिखाएंगे यहाँ P है वो प्राइम ऐसा शो करेंगे इफ S इज मैक्सिमल, लेके चलेंगे कि जो S मैक्सिमल है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो थ्योरम है वो इफ एंड ओनली इफ है, तो हमको बोथ साइड प्रूव करना है। तो एक बार मैक्सिमल शो करेंगे जब हम प्राइम लेके चलेंगे और एक बार प्राइम शो करेंगे जब हम S को मैक्सिमल लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन साइडेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में प्रूव कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वी प्रूव फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर रहे हैं ना। तो लेट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, P हमारा प्राइम है ना, यही है ना। पहली कंडीशन में हमको क्या लिया हुआ है कि जो P है वो आपका प्राइम इंटीजर है, आपको शो करना है S मैक्सिमल है। अब प्राइम इंटीजर है तो सच डेट जो P से जनरेट होने वाला आइडियल है उसका नाम S है। ठीक है, ऐसा आपने यहाँ ले लिया है। लेट अब हमको क्या दिखाना है, मैक्सिमल आइडियल। तो लेट हम एक T ले लेंगे जो कि कैसा होगा, आइडियल ऑफ I होगा, या सॉरी आइडियल ऑफ Z होगा, सेट ऑफ अ रिंग का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर का ये क्या बन जाएगा, एक आइडियल बन जाएगा। सच डेट वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा कि जो S है वो T के अंदर कंटेन है और जो T है वो सेट ऑफ अ इंटीजर मतलब रिंग, सेट ऑफ अ इंटीजर की रिंग Z इसके अंदर कंटेन है। अब क्योंकि हमको मैक्सिमल दिखाना है तो मैक्सिमल की कंडीशन होल्ड करवानी होगी, या तो T Z के बराबर होगा या तो T S के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि S को मैक्सिमल बनना है तो S किसी भी दूसरे आइडियल के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस अब जो T है वो Z के अंदर है तो इसका मतलब है T भी कैसा होगा, इज अ प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके जितने भी आइडियल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। तो आपको यहाँ पे T भी मिला है जो कि प्रिंसिपल आइडियल ऑफ अ सेट ऑफ अ इंटीजर हो गया। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो ये भी एक सिंगल आइडियल से जनरेट हो रहा, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो लेट से Q है जो कि इंटीजर के अंदर आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, उससे ये जनरेट हो रहा है T। ठीक है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, Q भी एक हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। तो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि S जो है वो सबसेट है T का, क्योंकि हमने ये कंडीशन ली हुई है, हमने T ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि जो S है वो सबसेट बनेगा T का। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं। अब इसका मतलब है कि अगर S सबसेट है T का तो जो S का सेट है, मतलब जो P से जनरेट होने वाला S किसके बराबर है, S किसके बराबर है, यहाँ हमने लिखा हुआ है कि P से जनरेट होने वाले सेट के अंदर, तो यहाँ पे P से जनरेट होने वाले आइडियल के अंदर तो जो P है का जो आइडियल है वो सबसेट बन जाएगा T का। ठीक है, ये बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, आगे इसको बढ़ाते हैं। फिर दिस इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, जो P है वो बिलोंग करेगा T के अंदर, वेयर
जो टी है वो कैसा दिखेगा आपके अंदर, टी भी आपका सिंगल क्यू से जनरेट होने वाला सेट है। इसका मतलब है क्यू के मल्टीपल का सेट है, जहाँ पे जो आर है वो आपका कहाँ से आ रहा है, कैपिटल आर से आ रहा है। तो ये हमने प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन लिखी है, टी हमारा प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय क्यू, तो इस तरीके से दिखेगा। और पी क्योंकि टी के अंदर बिलोंग कर रहा है, दिस एम्प्लाइज कि एक ना एक आर इस सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आपको एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा, सच डेट जो P है वो Q इंटू आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं T के अंदर जितने भी एलिमेंट है, T के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कैसे है, Q इंटू आर वन, Q इंटू आर टू, Q इंटू आर थ्री, मतलब जितने भी R के एलिमेंट है, लेट से कि जो R है उसके अंदर कैसे एलिमेंट है, R1, R2, R3, इस टाइप के एलिमेंट R के अंदर है, तो Q का उन सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो T के सेट को जनरेट करेगा, T के सेट को बनाएगा। तो ये हो गया। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे जो P है वो T के अंदर है, तो P इनमें से किसी एक के बराबर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ ले लिया है देयर एग्जिस्ट R बिलोंग टू Z सच डेट जो P है वो QR के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो P है वो P इज द P कैसा है, Q इंटू आर के बराबर है। इसका मतलब है जो R भी कैसा इंटीजर है, तो इसका मतलब है जो Q है वो डिवाइड कर रहा होगा P को कंप्लीटली, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में आंसर आता, तो इसका मतलब है Q जो है वो P को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब P तो आप क्या लेके चल रहे थे, प्राइम लेके चल रहे थे, तो इसका मतलब है Q क्या है, इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर जो Q है वो इक्वल टू P हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लेके चल रहे हैं जो P है वो आपका क्या है, प्राइम है। तो जो P है वो प्राइम नंबर है या प्राइम इंटीजर है, तो इसके पास कितने डिवाइजर होते हैं, दो ही डिवाइजर होते हैं, या तो 1 होता है या तो 2 होता है, या तो वो खुद होता है या तो 1 होता है। तो आप कह रहे हैं कि कोई एक इंटीजर प्राइम को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो या तो 1 के बराबर होगा या तो वो खुद के बराबर होगा, मतलब P के बराबर होगा। तो आपने ये ले लिया। इफ अगर अब आप दोनों कंडीशन को कंसीडर करते हैं, इफ अगर आप Q 1 के बराबर है, अभी दो कंडीशन हमको मिली ना, यहाँ पे दो केस जनरेट हो गए कि Q या तो 1 के बराबर होगा या तो Q P के बराबर होगा। तो अगर Q 1 के बराबर हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, देन जो T है वो कैसा दिखने लगेगा, Q से जनरेट होने वाला सेट है ये, तो इसका मतलब है वो 1 से जनरेट होने वाला सेट हो जाएगा। अगर कोई भी आइडियल 1 से जनरेट होता है तो वो कैसा दिखेगा, सेट ऑफ इंटीजर के बराबर दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने लगेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट किसी भी इंटीजर को करेंगे तो 1 ही दिखने, वही सेट दोबारा से दिखने लगेगा, इसका मतलब वो Z के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इफ अगर आप अब सेकेंड केस कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं, इफ अगर आपका जो Q है वो प्राइम हो जाता है, देन जो T है वो Q से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है वो P से भी जनरेट होने वाला है, क्योंकि P एंड Q दोनों सेम है। इसका मतलब है ये कैसा है, सेट है, ये S है, P से जनरेट होने वाला सेट का क्या नाम था, आइडियल का क्या नाम था, S था। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे दिखा दिया जो T है वो S के बराबर आया। तो दोनों ही केस में आपने दिखा दिया T या तो रिंग के बराबर है या तो T आइडियल के बराबर है। तो दिस एम्प्लाइज ऐसा कोई T एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई T एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो कोई अदर देन रिंग हो या फिर अदर देन द आइडियल S हो, जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो, विच इज आपने लेके चली थी S इज अ सबसेट ऑफ T इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। ये कंडीशन को होल्ड करता हुआ T आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में या तो T S के बराबर हो रहा है या तो T Z के बराबर हो रहा है। दिस एम्प्लाइज बाय, या फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल S is a मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, X आपका कैसा हो गया, मैक्सिमल आइडियल जनरेटेड बाय P प्राइम। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर लिया, एक फर्स्ट कंडीशन प्रूव। अब हम कन्वर्सली हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, विच इज द कंडीशन सेकेंड। ठीक है, तो अब सेकेंड कंडीशन को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, वो कर लेते हैं।
अब इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन के लिए जो आपने ली थी, तो लेट आप यहाँ पे P ले रहे हैं, P से जनरेट होने वाला एक आइडियल ले रहे हैं S, और ये जो S है इज मैक्सिमल आइडियल। अब आप आइडियल को क्या ले रहे हैं, मैक्सिमल आइडियल कंसीडर करके चल रहे हैं। आपको यहाँ शो करना है कि जो P है वो क्या है, प्राइम है। टू शो जो P है इज प्राइम इंटीजर, ठीक है, जो P है वो प्राइम इंटीजर है आपका, ऐसा आपको यहाँ पे शो करना है। तो लेट अभी हम क्या कर लेते हैं, ऑन अ कॉन्ट्री वी अज्यूम डैट कि जो P है इज अ कंपोजिट इंटीजर। हमको क्या शो करना है कि ये प्राइम इंटीजर है, बट हम यहाँ पे इसका जस्ट कॉन्ट्ररी मतलब जस्ट अपोजिट यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि जो P है हमारा वो कैसा है, कंपोजिट इंटीजर है। अगर P कंपोजिट इंटीजर है इसका मतलब है P दो इंटीजर का प्रोडक्ट होगा, जहां पे M भी 1 के बराबर नहीं होगा और N भी 1 के बराबर नहीं होगा, दोनों ही 1 के बराबर नहीं होंगे। ये कंपोजिट इंटीजर की डेफिनेशन के कारण आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो P है, P से जनरेट होने वाला आइडियल इज इक्वल टू M से जनरेट होने वाला आइडियल, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर कंटेन हो रहा है, सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ m बोल लीजिए या मल्टीपल ऑफ n बोल लीजिए, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ m बोल रहे हैं, तो ये मल्टीपल ऑफ m जैसा दिख रहा है, तो जो p से जनरेट होगा वो मल्टीपल ऑफ m से भी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब p का आइडियल इज इक्वल टू में आइडियल, m का आइडियल m से जनरेट होने वाला आइडियल हो गया, ठीक है। दोनों ही किसके अंदर है, सेट ऑफ अ इंटीजर की रिंग के अंदर है। बट आप यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, जो P है, P से जनरेट होने वाला आइडियल है इज मैक्सिमल आइडियल, ऐसा आपको गिवन है इस बार कंडीशन में कि ये जो आइडियल है ये कैसा है, आपका मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। सो जो N से जनरेट होने वाला आइडियल है विच इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय P है ना, ये हो जाएगा, या फिर क्या होगा आपका M जो होगा वो सेट ऑफ अ इंटीजर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों सेट ऑफ इंटीजर के बराबर होगा, या तो ये इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इक्वल आ रहा है, बट आप इस इक्वल की जगह पे, ये जो बेसिकली यहाँ ये इक्वल आ रहा है, इस इक्वल की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मोर ओवर स्पेसिफिकली आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ हमने इक्वालिटी का साइन बना दिया है, तो ये इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, बट ये आ इक्वल रहा है, ये बात आपको श्योर होनी चाहिए कि आ तो इक्वल रहा है, बट आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ मैक्सिमल आइडियल, ये जो m है ऐसा कोई भी m एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, m से जनरेटेड होने वाला आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमल है, या तो m z के बराबर होना चाहिए जनरेटेड आइडियल, m वाला z के बराबर होना चाहिए, या तो ये आइडियल जनरेटेड बाय p के बराबर होना चाहिए। तो बाय द डेफिनेशन हमने ये चीजें लिख ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ, अब दोनों केस बन गए हमारे पास, तो इफ अगर जो हमारा आइडियल है जनरेटेड बाय m वो किसके बराबर है, सेट ऑफ अ इंटीजर की रिंग के बराबर है, देन कब ऐसा हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना, क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई दूसरा लोगे तो उसका मल्टीपल दिखने लगेगा, सिंपल सी बात है। तो उसका मल्टीपल दिखेगा तो फिर सेट ऑफ इंटीजर के बराबर कैसे होगा, तो जब तक m को 1 नहीं लोगे तब तक नहीं मिलेगा। और ये कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे इनिशियली अभी सपोज किया था कि जो m है वो आपका कैसा है, 1 के बराबर नहीं है, आपने यहाँ सपोज किया था ना कि m इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल है, ठीक है, वो मैंने बना दिया है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं कि जो आइडियल जनरेटेड बाय m है वो किसके बराबर है, आइडियल जनरेटेड बाय p के बराबर है। तो अगर ये p के बराबर होता है तो क्या होगा, एक m होगा जो आइडियल जनरेटेड बाय m के अंदर बिलोंग करेगा ऑब्वियस सी बात है, ये तो करेगा खुद में, ठीक है। इसका मतलब है वो किसके बराबर है, ये p के बराबर है, तो ये दोनों मतलब m जो है वो m जनरेटेड आइडियल बाय m के अंदर है, तो इसका मतलब वो जनरेटेड आइडियल p के अंदर भी होगा। दिस एम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट l जो कि p के अंदर होगा, या जो कि सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर होगा, सॉरी सेट ऑफ अ इंटीजर के अंदर होगा, सच डैट
कि जो m है वो इक्वल टू l इंटू पी होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो m है वो बिलोंग कर रहा है आइडल जनरेटेड बाय p के अंदर। इसका मतलब है जो m है वो मल्टीपल ऑफ p होगा। ठीक है, तो वही चीज आपने यहाँ लिख दी, मल्टीपल ऑफ p लिख लिया। फिर इसके बाद अगर ये मल्टीपल ऑफ p है, दिस एम्प्लाइज जो p है वो m इंटू एन है। ऐसा तो आप पहले लेके चल रहे थे ना कि जो p है वो m इंटू एन है। अभी प्रीवियस वाली उसमें लिया था आपने p इज इक्वल टू m इंटू एन। अब p m इंटू एन है, इसका मतलब है यहाँ पे जो p की जगह पे, ये जो ऊपर वाला है इसमें p की जगह पे आप m इंटू एन रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, l m इंटू एन, L इंटू m इज इक्वल टू p L इंटू n, वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज कर लेते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, दिस एम्प्लाइज जो L है वो आपका किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो जो L है वो आपका किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 1 के बराबर हो गया। ओके सॉरी, ठीक है, तो L इंटू में n जो है वो आपका किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। L इंटू में n क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब L दिस एम्प्लाइज जो n है उसको 1 के बराबर ही होना पड़ेगा, L चाहे कुछ भी हो, n को तो 1 के बराबर होना ही पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अभी आप लेके चल रहे थे n 1 के बराबर नहीं है। देयरफॉर जो आप मान के चल रहे थे कि p इज अ कंपोजिट नंबर, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, क्योंकि दोनों ही केस में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो जो p आप लेके चल रहे थे विच इज अ कंपोजिट नंबर, वो गलत हो गया। देयरफॉर p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आप प्राइम नंबर आ गया। तो हेंस आपने यहाँ पे दिखा दिया कि p इज प्राइम इफ S इज अ प्राइम आइडल। ठीक है, तो आपने सेकंड कंडीशन भी होल्ड करके दिखा दी, तो मतलब आपने बोथ साइड दिखा दिया थ्योरम को प्रूफ करके। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, थ्योरम कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग समझा दिया था, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। थैंक